दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर जब से नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगे हैं तब से बीजेपी की ओर से भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं और एक के बाद एक स्टिंग भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में जब संबित पात्रा ने आरोपी नंबर 13 का एक स्टिंग सामने लाया था और अब आरोपी नंबर 9 का स्टिंग भी सामने आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, 14 घंटे छापा मारा, उनके ऑफिस पे छापा मारा, फिर उनके लॉकर पे छापा मारा। 4 हफ्ते हो गए हैं शायद इस बात को। अभी तक सीबीआई बता नहीं रही है कि कितना पैसा मिला, कितने हीरे जवाहरात मिले, कितने सोने के बिस्कुट मिले, कितने बेनामी संपत्ति के कागज मिले, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। तो मैं सीबीआई को आज एक और चैलेंज देती हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ये स्टिंग ऑपरेशंस तथाकथित दिखा रही है, आप अपनी सारी फोर्स उस पर लगा दो। चाहे तो ईडी भी फोर्स लगा दे, दिल्ली पुलिस भी लगा दे, एंटी करप्शन ब्रांच भी लगा दे। 4 दिन इस देश की सारी एजेंसियों को इस स्टिंग की जांच पे लगा दो और अगर 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का सबूत मिले तो मंडे तक मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लो। लेकिन अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के सामने माफी मांगे कि अब भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, अपने ऑफिस में बैठ के एक फर्जी स्टिंग का प्रोडक्शन हाउस चलाना और ऑपरेशन लोटस के माध्यम से दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करना। 4 दिन का समय आपकी तरफ से दिया गया है और ये चैलेंज किया गया है कि मंडे तक गिरफ्तारी कर ली जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं और अगर इस स्टिंग में जरा भी सच्चाई है तो मंडे तक गिरफ्तारी कर ले, 4 दिन में जांच का वो हवाला दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन दोनों आरोपियों की बात कर ले जिनके सीबीआई ने नाम दिए हैं, जिनका नाम है सामने, आप क्या कहेंगे इन दोनों आरोपियों को लेकर? और आप इस स्टिंग को लेकर जिस तरीके से पुख्ता तौर पर ये कह रही है कि ये जो स्टिंग है वो जाहिर तौर पर सीबीआई भी बीजेपी की है और स्टिंग भी बीजेपी का ही हो सकता है, तो हम तो कह रहे हैं ना, जांच कर लें। हम तो हर प्रकार की जांच का स्वागत करते हैं। हम तो जांच से डरकर नहीं भागते, हम तो डेफेमेशन केस नहीं फाइल करते। मैं तो कह रही हूं करिए जांच, सीबीआई पूरी लगा दो, ईडी पूरी लगा दो, इंटेलिजेंस पूरी लगा दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा लगा दो, एंटी करप्शन ब्यूरो पूरा लगा दो। लेकिन 4 दिन में अगर आप इस स्टिंग के आधार पर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, कोई भ्रष्टाचार का सबूत नहीं दे सकते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के सामने माफी मांगे। तो ये थे आतिशी जी, इनका कहना है कि अगर कोई सबूत नहीं दिखा पाते हैं और 4 दिन का जो समय दिया गया है तब तक आप गिरफ्तारी कर सकते हैं अगर इस स्टिंग में जरा भी सच्चाई है, और अगर झूठे पाए जाते हैं तो पीएम मोदी देश के सामने माफी मांगे। विजय महेंद्र के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत।